मऊ जिले के परदहा ब्लॉक अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते काफ़ी डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे मानो अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि लोग बताते हैं कि वहाँ सफाई कभी नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास कोई गुजरा तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें भी आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हो तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले बस इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात बहुत ज़्यादा डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं है। यहाँ तक कि यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहाँ से कराने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो यह वैसे लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ जाकर देखे या इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट सा सन्नाटा सा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। हमने गांव में रहने वाले 75 साल के इन केदार से बात की। वो बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि अस्पताल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई थी, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में इन्हें इस स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर कहते हैं कि 1982 में जब यहाँ पर चिकित्सा उपकेंद्र बनाया गया था तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया।